देख सकते हैं कि मेरा सब्सक्राइबर 996 हो चुका है। मतलब 1K होने में बस 4 सब्सक्राइबर बचे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ बुक रीडिंग को लेकर। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज का मौसम देखिए, इधर इधर बस वही जो सेम रहता है। और उधर मम्मी को देखिए, मम्मी सोयाबीन लेके आ रहे हैं। और इधर अर्चना एक बार इधर घूमिए तो अर्चना को देखिए आई फुल हो गया उधर डिब्बे ब्रश कर रहे हैं। और मैं नहा वहा के पूजा वगैरह करके और जा रही हूँ, मतलब खाना बना रही हूँ। और इधर है मीठू, इसको भी सुबह सुबह नहा दी। आज कपड़ा बहुत सारा धोना पड़ा, तो कपड़ा धो रही थी तो वहाँ वो खुद जाके नहा रहा था, तो मैं और नहा दी और देखिए मेरे जैसे कोई उल्लू लड़की होगी, मैं यहाँ पानी रख दी हूँ लेकिन स्विच ऑन नहीं की हूँ। और मुझे लग रहा है कि आहा पानी गर्म हो रहा है और इधर देखिए सोयाबीन आ चुका है, आलू और सोयाबीन का सब्जी, दाल चावल आलू सोयाबीन का सब्जी। मेरे घर पे दाल बहुत बनता है एक दिन छोड़ के एक दिन दाल बन ही जाता है। और इधर देखिए सारा किताब कॉपी वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि आज बुधवार है तो घर वगैरह साफ हुआ था और कपड़ा वगैरह सारा आज धोना पड़ा। मम्मी घर धोए, मैं कपड़ा धोती और नहा ले, सारा काम हो गया। इसी वजह से ये ऊपर में रखा हुआ, क्योंकि नीचे भीग जाएगा ना, तो फिर किस में रखूँगी, नीचे भीग जाएगा तो फट जाएगा। तो चलिए आज का व्लॉग में यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा सब्सक्राइबर 996 हो चुका है। मतलब 1K होने में बस 4 सब्सक्राइबर बचे हैं। तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से देखिए एक बढ़ भी गया आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और 1K कर दीजिए। देखिए कितना टाइम लगता है मैं बहुत दिनों से, मतलब बहुत दिन, एक और बड़ा, मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी फाइनली यूट्यूब का ये फर्स्ट सक्सेस है। मतलब हर किसी का सपना होता है कि 1K सब्सक्राइबर हो, और आज वो दिन है मेरे लिए कि 1K मेरा सब्सक्राइबर होने वाला है। बस एक बचा है, 999 हो चुका है बस एक बचा है सो फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरा 1K सब्सक्राइबर हो चुका है। सो टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रही थी और वो है आज दिन। सो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, अपना मदद बनाए रखा। और मेरा हर वीडियो मतलब आप लोग देखते हैं, मतलब मेरा जितना सब्सक्राइबर है उससे अधिक व्यूज आता है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और अब टारगेट है हर किसी का जो होता है बस वो हो जाए तो अपना साथ बनाए रखिएगा और इसी तरीके से मैं भी मेहनत करती रहूँगी और आप लोग भी मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। सो फाइनली यहाँ मेरा एक आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर कंप्लीट होता है। और आज मैं मतलब बिल्कुल भी बेसिक पढ़ी थी कि आर्ट एंड कल्चर क्या है, तो सोची चलो मैं आप लोगों से भी थोड़ा शेयर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं भारतीय कला के बारे में। तो कला जिसे हम आर्ट बोलते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दृश्य कला, एक होते हैं प्रदर्शन कला। दृश्य कला मतलब आपको सुनने से ही लग रहा होगा, जैसे मतलब जो हम देख सकते हैं, जिसे देख के लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ कलात्मक चीज़ की गई है। सपोज जैसे पहले का स्तूप वगैरह का निर्माण, या फिर अशोक का जो स्तंभ में जो लिखा जाता था, या शिलालेख, वो सब हमारे दृश्य कला के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी प्रकार एक हमारा होता है प्रदर्शन कला। तो प्रदर्शन कला में जैसे होता है कि शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय संगीत, जिसे हम लोग मतलब जो भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है भरतनाट्यम। तो एक मतलब दृश्य मतलब समझिए, दृश्य कला मतलब जो हम देख सकते हैं, जो उकेरा जाता है, या फिर हम समझ सकते हैं कि मतलब दीवार वगैरह, भित्ति वगैरह, या फिर कॉपी या कपड़ा या कुछ, या शिलालेख, या फिर कहीं भी जो उकेरा जाता है लिख के या फिर चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसे ही दृश्य कला कहा जाता है। और दूसरा आता है प्रदर्शन कला। प्रदर्शन मतलब प्रदर्शन से पता ही चला होगा कि प्रदर्शन मतलब प्रदर्शित करना, या लोगों के सम्मुख
कुछ दिखाना, मतलब प्रदर्शन, मतलब अपने अंदर की जो होती है ना क्षमता, वो संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से लोगों के सामने प्रदर्शन करना। जैसे हम बोलते हैं ना, वाह इसका क्या प्रदर्शन था, इसका क्या नृत्य प्रदर्शन था, तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अभी मेरा फर्स्ट लेक्चर आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट होता है। देखिए ये सारा सिलेबस है, सिलेबस सिलेबस सिलेबस। तो बस मैं यही कवर कर रही थी अभी। और अभी तो फिलहाल अभी कितने बज चुके हैं, अभी 12:45 बज चुका है। मतलब अभी मैं 1 घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद 2 बजे से फिर से मैं स्टडी टेबल पे आ जाऊँगी अपना हिंदी ऑप्शनल का क्लास लेके। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी थैंकफुल यू कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया। जब भी कोई यूट्यूब में अपना चैनल बनाता है या वीडियो अपलोड करता है, तो उसका फर्स्ट टारगेट यही होता है कि उसका 1000 सब्सक्राइबर हो, जो कि आज मेरा हो चुका है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे ही अपना प्यार साथ विश्वास बनाए रखिए, और मैं भी अपना जो मेरा काम है वो मैं अपना काम करती रहूँगी, जो मेरा स्टडी है वो अपना स्टडी करती रहूँगी, और साथ में जो मैं वीडियो डालती हूँ वो डालती रहूँगी। तो चलिए फ़िलहाल कुछ देर के लिए मैं रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगी 1 बजने वाला, 2 बजे आप लोगों से मिलूँगी फिर से एक नए स्टडी के साथ, मतलब नए क्लास के साथ। तो फाइनली अभी मैं इथिक्स का क्लास कर रही हूँ, लेकिन नेट चला गया था, और एकदम अभी जस्ट नेट आया। देखिए वहाँ पे एकदम जस्ट, मतलब लगता है 2 सेकेंड हुआ है नेट, मतलब 2 सेकेंड नहीं, मतलब 4-5 सेकेंड हुआ। वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और जस्ट नेट आया, सोची चलो वीडियो को कंटिन्यू कर लेती हूँ। कनेक्शन थोड़ा ख़त्म हो गया तो अभी मैं कर रही इथिक्स का क्लास। वो भी देखिए थोड़ा सा ही बचा हुआ है, मतलब 28-27 मिनट, 21 मिनट का। तो फिलहाल तो बस यही, मतलब आज का नॉर्मल स्टडी था, मतलब नॉर्मल स्टडी, मतलब स्टडी ज़्यादा था। आज मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे पाई, क्योंकि उसके लिए सॉरी भी, क्योंकि आज मेरा कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मतलब क्लास भी करना पड़ा, ऊपर से एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम का भी तैयारी करना पड़ा, तो सॉरी उसके लिए। बट देखिए बस आज नॉर्मल चल रहा है। अभी और कुछ कुछ बचा हुआ है, मतलब हिंदी ऑप्शनल का लेक्चर बचा हुआ है, और कल एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी कुछ कुछ रिवीजन करने हैं मुझे। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ बुक रीडिंग को लेकर, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा फील्ड है कि उसमें सिलेबस बहुत सारे होते हैं, उसमें आपको क्लास भी करने होते हैं। तो बहुत सारे लोगों में ये इश्यूज आता है कि क्लास कब करे, क्लास का रिवीजन कब करे, एनसीईआरटी बुक कब पढ़े, या फिर जो मतलब अच्छा बुक है वो कब पढ़े। तो मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। सपोज आप जैसे आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है कि बुक भी पढ़ना है, क्लास भी करना है, लेक्चर भी कंप्लीट करने, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने, तो जो आपका टॉपिक हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपको टॉपिक नहीं पता होगा, तो जो टॉपिक हो रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जो भी टॉपिक होने वाला है, लेक्चर लेने वाले जिस टॉपिक का क्लास में, उस टॉपिक का आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। इससे ये होगा कि आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा, जो आपका टेंशन लगा रहता था एनसीईआरटी नहीं कवर हुआ है, तो एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। और साथ में आपका क्या होगा कि आप लेक्चर जब लीजिएगा, तो लेक्चर एक रिवीजन के तौर पे लगने लगेगा, उसमें कुछ नई नई जानकारी मिलेगी, तो वो नया लगेगा, और जो आप एनसीईआरटी से पढ़े रहिएगा वो आसानी होगा। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे, देखिए इतना तो समय नहीं होता ना कि एनसीईआरटी बुक के लिए 1 साल निकालो, उसके बाद लेक्चर के लिए 1 साल निकालो, उसके बाद रिवीजन के लिए 1 साल निकालो। इतना टाइम तो हमारे पास होते हैं नहीं। तो आप क्या कर सकते, मैं खुद भी वैसे करती हूँ, और वैसे मैं पहले भी पढ़ी हूँ एनसीईआरटी बुक, और अभी भी साथ में पढ़ते चल रही हूँ। जो भी सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बुक भी पढ़ लेती हूँ। सपोज मैं आर्ट एंड कल्चर का मेरा क्लास चल रहा है, लेक्चर ले रही हूँ, तो हिस्ट्री जो प्राचीन भारत है वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, तो वो भी मैं साथ में पढ़ी। तो होता क्या है कि एक रिवीजन के तौर पे रिसाइकिल जैसा लगने लगता है ना। तो आप ऐसे ही पढ़िए, पहले एनसीईआरटी पढ़िए, फिर क्लास भी कीजिए साथ में, फिर जब आपका क्लास हो जाता है तो नोट्स का रिवीजन कर लीजिए।
इस टाइप में आपका सारा आसानी से हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहता है ना, तो सोचिए चलो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि आप किस तरीके से एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी जो मतलब थोड़ा हार्ड बुक हो वो कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आ रहा था कि आप बुक कैसे पढ़ते हैं, कि आपका बुक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो नहीं, मेरा सारा बुक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं वैसे बुक नहीं पढ़ती, मैं टॉपिक वाइज बुक पढ़ती हूँ। अगर जो टॉपिक क्लास में हो रहा है वो टॉपिक मैं एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ती हूँ। हाँ, अब जो नॉर्मल बुक है एनसीईआरटी, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो वो मैं 2-3 बार पहले पढ़ रखी हूँ। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, वो तो आपको पढ़ना ही होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही बार पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप रिवीजन के तौर पे फिर से आप पढ़िए क्लास के साथ में, है ना। तो आप इस तरीके से आप अपना बुक को पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं, साथ में लेक्चर भी ले सकते हैं। तो चलिए कुछ देर के लिए थोड़ा आराम करते हैं। तो फाइनली पढ़ के अभी उठ चुकी हूँ और अभी टाइम हो चुके हैं 9, और खाना वाना तो खाने के लिए बैठ चुकी हूँ। और देखिए यहाँ पे रोटी एकदम छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा, जो गुड़िया बनाए हैं। इधर मम्मी खाना खा रहे हैं, उधर डीपी, और साथ में शेयर मार्केट का वीडियो भी देख रहे हैं। और आज है खाना में रोटी और भुंजिया। तो फिलहाल तो खाना वगैरह खा के और फिर से स्टडी करना है, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो आज लॉन्ग टाइम स्टडी चलेगा। तो चलिए अभी तो खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आपको मिलता है स्टडी टेबल पे। फाइनली मैं खाना वाना खा के और टेबल पे आ चुकी हूँ, और मैं हिंदी ऑप्शनल का लेक्चर ले रही थी। और आज का मेरा टॉपिक था आषाढ़ का एक दिन। ये एक नाटक है जो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई नाटक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये नाटक मैं पहले सेम 4 में भी पढ़ चुकी, सेम 4 या सेम 5 में मैं पढ़ चुकी हूँ। इसी वजह से मुझे ये और आसानी से समझ में आ गया। वन में भारत दुर्दशा भी मैं पहले पढ़ी थी, इसी वजह से मैं हिंदी ऑप्शनल भी रखी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक सेम रिलेटेड है, तो मुझे बहुत आसानी से समझ आ जाता है। तो अभी मेरा आषाढ़ का एक दिन, ये जो नाटक था वो आज मेरा कंप्लीट होता है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक को तो मैं पूरा नहीं बता सकती, बट फिर भी उसका मैं एक विशेषता, उससे मुझे जो सीखने को मिला मैं वो बताऊंगी, जिसमें कालिदास, अंबिका, मल्लिका और एक मल्लिका का पति का क्या नाम होता है, पति का नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी। तो उससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिला कि जब मल्लिका खुश होती है, मतलब किसी को घर का हुलिया देख के आप किस तरीके से उसका घर का यथास्थिति पता कर सकते हैं, वो मुझे समझ आया। पहला अंक होता है, पहला अंक मतलब जो पहला दृश्य, प्रथम दृश्य होता है, उसमें दिखाया जाता है कि मल्लिका के घर में 2 दिए जल रहे हैं, 2 या 3 दिए जल रहे हैं। लेकिन जब तीसरा अंक होता है तो तीसरा अंक में मल्लिका के घर में सिर्फ एक ही दिए जल रहे हैं। मतलब कि उसमें ये बताया गया है कि उसके घर में जो रहन सहन होता है, या फिर कुछ कपड़ा बिखरा होना, या फिर घर का सामान इधर उधर, उससे पता हो जाता है ना कि इंसान के घर की यथास्थिति क्या है। तो उसमें जब उसकी माँ मर जाती है या फिर मल्लिका की स्थिति बहुत ख़राब होती है, तो उसमें दिखाया गया कि एक ही दिया जल रहा होता है। और जब उसकी माँ अच्छी होती है, उसका घर का माली हालत सही होता है, तो उसके घर में 2 या 3 दिए जल रहे होते हैं। उसी प्रकार जब पहला अंक में है, सो उसका ये जो घड़ा होता है वो 3 घड़े होते हैं, और तीनों घड़े चावल से भरे होते हैं। लेकिन जब उसकी माँ की स्थिति ख़राब हो जाती है, उसकी माँ मल्लिका की माँ मृत्यु के कगार पे आ जाती है, तो उसमें बताया जाता है कि घड़ा सिर्फ तीसरा अंक में एक ही घड़ा बचा है, और वो घड़ा भी बिल्कुल खाली हो चुका है, मतलब उसमें चावल, अन्न, दाने कुछ भी नहीं है। और उस घड़ा में जो कवक लगना होता है वो कवक लग चुके हैं। तो मुझे बहुत एक चीज़ इससे जानने को मिला कि आप किसी के घर में जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं, तो वहाँ की दशा, वहाँ का सजावट, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों का बात करने का तरीका से आप पता कर सकते हैं कि उस घर की स्थिति क्या है, उस घर का व्यवहार क्या है, उस घर का कंडीशन क्या है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत मतलब सीखने को मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर ये थोड़ा करुणा भरा, दया भरा था। इसमें करुणा रस का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया था, मतलब थोड़ा भावनात्मक, मतलब एक होता है आंसू भरा नाटक था। तो मुझे अच्छा लगा। तो चलिए फ़िलहाल आज का व्लॉग भी मैं यहाँ एंड करती हूँ।
अपनी करुणा भरे और हंसी भरे दोनों शब्दों के साथ, क्योंकि मतलब आप कोई भी ऑनर्स के हों या फिर आप मेरा ब्लॉग ऐसे भी देख रहे होंगे तो प्लीज़ एक बार आप वो नाटक संक्षिप्त में पढ़िएगा, या फिर अगर आपके पास समय अधिक है तो अच्छे से पढ़िएगा। सच में आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक करुणा भाव उत्पन्न होगा कि सच में एक आधुनिक युग के, ऐसा लगेगा कि आधुनिक युग के बारे में बताया जा रहा है, आज का जो तत्काल स्थिति है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना मतलब इतना कम समय में आप लोगों के द्वारा मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला। चलिए मिलूँगी मैं आपको फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।